भारत में मुसलमान लगभग 14.2% हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 121 करोड़ की आबादी में 17 करोड़ से ज़्यादा लोग मुस्लिम हैं। यह संख्या आपको याद रखनी है क्योंकि इस पूरी कहानी का आधार यही संख्या है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मुसलमान कितने हैं, सवाल ये है कि जो लोग रोज़ टीवी पर दिखते हैं, जो न्यूज़ तय करते हैं, जो हेडलाइंस लिखते हैं और जो प्राइम टाइम डिबेट्स चलाते हैं, उनमें मुसलमान कितने हैं, कितने प्रतिशत हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें न्यूज़ रूम के अंदर झांकना पड़ेगा और यहाँ जो संख्या मिलती है वो काफ़ी कुछ कह देती है। सुबह कॉन कॉल होती है। कॉन कॉल आप जानते होंगे, मीडिया के व्यक्ति हैं कि दिन भर का एजेंडा कॉन कॉल में सेट होता है कि आज क्या स्टोरी हम चलाने वाले हैं। सिर्फ मुसलमान से रिलेटेड स्टोरी लाओ, मुस्लिम इलाकों में जाओ, मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम विद्वान, मुस्लिम सेलिब्रिटीज से बात करो, कुछ विवाद है तो उनसे बुलवाओ। ऑक्सफेम इंडिया और न्यूज़ लॉन्ड्री ने मिलकर भारतीय मीडिया पर एक रिपोर्ट बनाई थी जिसका नाम था हु टेल्स आवर स्टोरीज मैटर्स। ये रिपोर्ट 2 बार आई, पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2022 में। दोनों बार तरीका एक जैसा था। देश के बड़े प्रिंट, टीवी और डिजिटल न्यूज़ रूम में नेतृत्व वाली पोजीशन दिखाई गई, जैसे एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर और ब्यूरो चीफ। कुल 121 ऐसी पोजीशन का अध्ययन किया गया और नतीजा यह निकला कि 121 में से 106 पोजीशन अपर कास्ट हिंदुओं के पास थी। माइनॉरिटी कम्युनिटी जिनमें मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख सब शामिल थे, उनके पास सिर्फ 6 पोजीशंस थी। यानी जो कम्युनिटी देश की आबादी का 14% है, वो न्यूज़ रूम की लीडरशिप में 5% से भी कम जगह पाती है। यह सिर्फ टीवी न्यूज़ चैनलों की ही बात नहीं है, वही रिपोर्ट डिजिटल न्यूज़ रूम को भी देखती है। 9 बड़े अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट्स का अध्ययन किया गया है जिनमें फर्स्ट पोस्ट, स्क्रॉल, द वायर, द प्रिंट और द क्वीन जैसे नाम शामिल थे। इनमें 84% से ज़्यादा नेतृत्व वाली पोजीशंस अपर कास्ट पत्रकारों के पास थी और वेबसाइट वाले पत्रकारों में भी 32% से ज़्यादा अपर कास्ट थे। रिपोर्ट में एक और बात ध्यान देने वाली है, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी पत्रकारों को एक अलग कैटेगरी में डाला गया है जिसका नाम था नॉन अवेलेबल, क्योंकि उनकी संख्या ही इतनी कम थी कि उन्हें स्टैंडर्ड कास्ट बेस्ड कैटेगराइजेशन में फिट करना मुश्किल था। यह अपने आप में ही एक संकेत है। टीवी कम देखिए, इस पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है। आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। अब सवाल ये आता है कि जब किसी कम्युनिटी के लोग एडिटोरियल मीटिंग्स में हैं ही नहीं, तो उस कम्युनिटी की खबर कैसे लिखी जाती है और कैसे दिखाई जाती है? इसका जवाब एकेडमिक रिसर्च में मिलता है। 2018 में एक पीयर रिव्यू रिसर्च पेपर आया था जिसका शीर्षक था हु इज़ द मुस्लिम, डिस्कर्सिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ मुस्लिम एंड इस्लाम इन इंडियन प्राइम टाइम न्यूज़। यह पेपर रिपब्लिक टीवी के प्राइम टाइम डिबेट्स का विस्तृत विश्लेषण करता है, खासकर ट्रिपल तलाक जैसे एपिसोड्स का। इस रिसर्च में दिखाया गया कि एंकर्स इस्लाम के लिए बार बार कुछ तयशुदा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिसोजिनिस्टिक, आर्काइक और बैकवर्ड। एक एपिसोड में एक एंकर एक आंकड़ा भी पेश करता है कि मुस्लिम महिलाओं की इतनी प्रतिशत अपना नाम तक लिखना नहीं जानती, नहीं लिख सकते, लेकिन संदर्भ दिए बगैर, सिर्फ एक पहले से तय कहानी को मजबूत करने के लिए, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को पिछड़ी हुई दिखाया जाता है। एक और एकेडमिक स्टडी जो रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ दोनों के प्राइम टाइम कवरेज को देखती है, उसने एक बहुत ही सीधा उदाहरण दिया। 2020 में जब दिल्ली पोग्राम के बाद सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर था, रिपब्लिक टीवी के एक डिबेट शो में एक पैनलिस्ट को उनके धर्म के हिसाब से स्टूडियो में शारीरिक रूप से अलग बैठा दिया गया था। जमीन पर जो हो रहा है वो और भी सीधा है। 2025 में तहलका ने एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन की थी। उनकी टीम ने एक नए टीवी चैनल का बहाना बनाकर कुछ मुस्लिम धार्मिक पैनलिस्ट से बात की जो अक्सर टीवी डिबेट्स में बुलाए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि रियासत अली, जो आगरा के एक जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं और पहले नियमित पैनलिस्ट थे, उन्होंने टीवी डिबेट्स में जाना बंद कर दिया है। उनका कहना था कि ये डिबेट्स जहरीले और अपमानजनक हो गए हैं। आप मुझे क्लैरिटी दे दीजिए ना, कौन सी बात सही है, फिर मैं आगे डिबेट। नहीं, हदीस का हमारा मुताला नहीं है। यदि आप हदीस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हदीस पर हमारा मुताला ही नहीं है। ठीक है, तो आप भाई हमारा मुताला नहीं, मेरी स्टडी नहीं है उस पर ज्यादा। आपकी स्टडी नहीं है तो मौलाना कैसे बन गए? अरे मैं मौलाना ही हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं। ये तीनों चीजें, लीडरशिप के आंकड़े, एकेडमिक रिसर्च और जमीन से आई आवाजें, एक ही पैटर्न दिखाती हैं, एक ही तरफ इशारा करती हैं। मुसलमान न्यूज़ में बहुत दिखते तो हैं, लेकिन न्यूज़ रूम में कम से कम दिखाई देते हैं, कम हिस्सेदारी है।
कम से भी कम हिस्सेदारी है। जब उन्हें टीवी पर बुलाया जाता है तो ज़्यादातर उनकी धार्मिक पहचान के जरिए बुलाया जाता है, मौलाना या कलरजी के रूप में, टकराव वाले फॉर्मेट में, न कि एक अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक या प्रोफेसर के रूप में। कायदे से यहाँ एक और बात होनी चाहिए, 2011 के बाद से भारत में दोबारा धर्म आधारित जनगणना नहीं हुई है, इसलिए 14.2% अभी भी हमारे पास उपलब्ध सबसे अच्छा आंकड़ा है। और ऑक्सफैम न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट जाति आधारित है, वो मुसलमान को एक माइनॉरिटी कैटेगरी में जोड़ती है, मुस्लिम विशिष्ट संख्या अलग से नहीं देती। इन सीमाओं को मानकर भी जो पैटर्न यह सारी रिसर्च दिखाती है वो साफ है, सरल है कि मुसलमानों की हिस्सेदारी क्या और कितनी है। जिहाद फैलाने वालों के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक खास वर्ग या एक खास कौम अपने आप को इससे जोड़कर ना देखे। वो जिहाद जो बेकसूर लोगों का खून बहाता है, वो जिहाद जो कट्टरपंथी लोगों को इस देश में और शक्तिशाली बनाता है, उस जिहाद की हम बात कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हर न्यूज़ रूम में कोटा होना चाहिए, मुद्दा ये है कि जब किसी कम्युनिटी के लोग एडिटोरियल मीटिंग में होंगे ही नहीं, हैं ही नहीं, तो उस कम्युनिटी की कहानियों का चयन और फ्रेमिंग कैसे होगा। और अगर मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है तो सवाल ये बनता है कि क्या उस स्तंभ में भारत की विविधता प्रतिबिंबित होती है, दिखाई देती है, इट रिफ्लेक्टिंग और नॉट रिफ्लेक्टिंग। 24 घंटा मुसलमान 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 चलता रहता है। ऐसा क्या हो गया है भाई? चले जाओ उसके घरों में, जाकर दरवाजा खोल के देख लो अगर इतनी नफरत हो गई है तो देख लो जाके कि वो आपका ही है, आपके बगल में बैठता होगा, पढ़ता होगा, देख लो ना। सब मिलके ही तो लड़े थे इस देश के लिए, और किसको कितना डराओगे, इसलिए कि आपके पास टीवी चैनल है। क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमान न्यूज़ रूम में कैसे दिखते हैं, सवाल ये है कि क्या वे खुद अपनी कहानी बता पा रहे हैं या कोई और उनकी कहानी के लिए उनकी बात कर रहा है, उसे बता रहा है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट, चैनल का नाम है रियाज हैदर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।